खित्ते में अमन का मिशन, पाकिस्तान की सरबराही में सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र के वज़राए खारिजा का मुशावरती इजलास। खित्ते की सूरत हाल का तफसीली जायजा, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। इजलास से पहले चारों वज़राए खारिजा का ग्रुप फोटो। मुशावरत का बाज़ाब्ता एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मौजूदा बहरान के दौरान सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी राब्ते को जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ईरान पायदार अमन के क़याम के लिए तैयार। जंग या अमन का हतमी फैसला सुप्रीम लीडर के इख्तियार में है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा, किसी भी मुआहिदे में मुआवजे का मसला ज़ेर बहस आना चाहिए। आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल और पाबंदियों का खात्मा भी अहम अमूर में शामिल है। ईरान ने जंग का आगाज नहीं किया, लेकिन नुकसान उठाना पड़ा। ईरान ने 20 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, रोज़ाना 2 पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मस से गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। मुज़ाकरात, सिफारतकारी और एतमाद साजी के इक़दामात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने इसहाक डार का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट ने कहा, मुज़ाकरात की बात करने वाला अमरीका पस्से पर्दा ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीका 15 निकाती एजेंडे से वो मकासद हासिल करना चाहता है जो ताकत के जरिए हासिल नहीं कर सका। वाशिंगटन की पॉलिसीज में तजाद है। ईरानी कभी भी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी अफवाज अमरीका की मुमकिना ज़मीनी आमद का इंतजार कर रही हैं। यमनी हूसी इसराइल को बड़े सरप्राइज देने के लिए तैयार हैं। अमरीकी जंगी बहरी बेड़ा 3500 सेलर्स और मरीन्स को लेकर मशरिक़ वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कहा, बहरी बेड़े के हमरा ट्रांसपोर्ट और स्ट्राइक फाइटर हवाई जहाज भी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में कई हफ्तों के ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। खलीज फारस की शार्क्स अमरीकी फौजियों को खाने के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमरीका को वार्निंग दे दी। कहा, तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, किसी भी ज़मीनी हमले की सूरत में अमरीकी फौजियों को फैसला कुन जवाब देंगे। खलीज फारस के जज़ायर पर कब्जे की अमरीकी ख्वाहिश महज खाम ख्याली है। ऐसी किसी भी जारिहत का अंजाम जिल्लत आमेज शिकस्त होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तरक्याती बजट से 1.25 खरब रुपए की कटौती करके आवाम को कशीदगी के असरात से महफूज रखा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद उठाकर आवाम को रिलीफ दिया। हुकूमती फैसलों से पेट्रोलियम मसनूआत की मुल्की ज़रूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मौजूद हैं। मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान रजिस्ट्रेशन कराकर मुस्तकबिल में हुकूमती रिलीफ से फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने स्मार्ट लॉकडाउन की खबरों की तरदीद की है। विफाकी हुकूमत से मंसूब स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया। 6 साल बाद PIA की लंदन के लिए बराह रास्त परवाज़ें बहाल। परवाज़ इस्लामाबाद से मुसाफिरों को लेकर लंदन पहुंच गई। बरतानवी हाई कमिश्नर और सेक्रेटरी दिफा ने फ्लाइट ऑपरेशन का इफ्तिताह किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइंद है। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। सेक्रेटरी दिफा ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मजबूत तिजारती ताल्लुकात हैं। ईरान का सऊदी अरब में अमरीकी तैयारे को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा, सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमरीकी तैयारे E-3 को निशाना बनाया। कई दीगर तैयारे भी निशाना बने। सऊदी अरब का 10 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैती फोर्सेस का भी 4 ड्रोन्स को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा। ईरानी ड्रोन्स ने पहली बार मशरक़ी शाम में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी। ईरान के साहली शहर पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। तेहरान में इमारत पर बमबारी। कतरी टीवी के मुताबिक दफ्तर को नुकसान पहुंचा। इसराइली अफवाज के मुताबिक तेहरान में आर्जी कमांड सेंटर्स और हथियारों की तैयारी के मराकज़ को निशाना बनाया। ईरान में अमरीकी और इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। 200 से ज़ायद बच्चे शामिल।
यमन के हौसियों का इसराइल पर एक बार फिर हमला। इसराइली फोर्सेस ने हौसियों के दूसरे मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक इसराइल का मिसाइल को मार गिराने का दावा। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने कहा, ताज़ा हमलों में कई अमरीकी बहरी जहाज डूब गए। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी भी हलाक हुए। हमलों में अमरीकी और इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। अल शेख बंदरगाह, साहली इलाकों और दुबई बंदरगाह पर हमले किए। ईरानी पार्लियामेंट में जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से निकलने का बिल पेश। रुकने पार्लियामेंट ने कहा, NPT से इनखला के कानून को ख़त्म करने का बिल पेश कर दिया। NPT से इनखला का मतलब जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ना नहीं, अमरीका और इसराइल की ईरानी एटमी तंसीबात की जासूसी को रोकना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र के वज़राए ख़ारिजा की अलग अलग मुलाकातें। इलाकाई बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुकालमे, सिफारतकारी, मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। करीबी रवाबित के अज़्म का इआदा किया। PSL में हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 40 रन से मैदान मार लिया। 175 रन हदफ के ताक़ुब में हैदराबाद की टीम 134 रन बना सकी। PSL के सबसे महंगे खिलाड़ी साइम अयूब मुसलसल दूसरे मैच में नाकाम। कोयटा के खिलाफ मैच में सिर्फ 8 रन पर विकेट गंवा बैठे। लाहौर के खिलाफ मैच में भी 17 रन पर आउट हुए थे। PSL के दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स का कराची किंग्स को 129 रन का हदफ। अब्दुल्ला शफीक 33, हसीबुल्ला खान ने 28 रन बनाए। मोइन अली और हमजा की 2-2 विकेटें। HBL PSL 11 के मैचेस देखिए टाइम स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। इस्लामाबाद रावलपिंडी में सुबह सवेरे बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। पेशावर में मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी। बारखान में तूफानी बारिश। बन्नू में बारिश से छतें गिरने के वाकयात में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। घर की छत गिरने से 2 बहनें और भाई चल बसे। दूसरे वाक़े में 2 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद ज़ख्मी। लाहौर के इलाके बादामी बाग में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 ज़ख्मी हो गए। कराची में मुख्तलिफ हादसात में लड़की समेत 2 अफराद जाँ बहक। कोरंगी में मोटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, बेटी जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। मोटर टैंकर का ड्राइवर गिरफ्तार। बल्दिया यूसुफ कोट में ट्रेलर और वैन में तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी। पंजाब में चीफ मिनिस्टर्स कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, प्रोग्राम मरीजों को मुफ्त और बर वक्त इलाज में मदद देगा। दिल के हज़ारों मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मरियम नवाज ने ओपन हार्ट सर्जरी की तवील वेटिंग लिस्टें 6 माह में ख़त्म करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, ज़म अज़ला के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। विफाक से 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले, 532 अरब बकाया हैं। ज़म अज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा, कराची को हम चलाएंगे, इस्लामाबाद में बैठकर फैसला नहीं होगा। उम्मीद है मुस्तकबिल में कराची को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई कि कराची के मसाइल जल्द हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा, हमने मजबूरी में कामरन टेसोरी को हटाया। कराची का रिहायशी नौजवान ईरान में हमले में शहीद। अहले खाना के मुताबिक शहीद यासिर कराची से 6 माह कबल मुलाजमत के लिए ईरान गया था। 26 साला यासिर जहाज लंगरअंदाज करने वाली कश्ती पर काम करता था।
इसराइल का लबनान में तिब्बी मरकज पर फिजाई हमला, 2 हेल्थ वर्कर जाँ बहक। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स में इसराइली फौजी अड्डे को निशाना बनाया। इसराइली मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में जारी जमीनी कार्रवाइयों में 1 इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी हो गए। इसराइली अफवाज की गजा में पुलिस चौकियों पर बमबारी, बच्ची और 3 अहलकारों समेत 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। हुक्काम के मुताबिक इसराइली फिजाई हमलों में खान यूनिस की 2 पुलिस चौकियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ 300 से जायद मकामात पर नो किंग्स मुजाहरे, 70 लाख से जायद अफराद शरीक। लॉस एंजलिस में मुजाहिरीन का सरकारी इमारत का घेराव, हमलों में 2 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए, 2 अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरों में अमरीकी सेनेटर्स की भी शिरकत। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, इराक जंग पर हमसे झूठ बोला गया, ईरान के खिलाफ जंग पर भी हमसे झूठ बोला जा रहा है। ईरान जंग गैर आईनी है, ट्रंप ने कांग्रेस को एतमाद में नहीं लिया। ईरान जंग के खिलाफ इसराइल में भी शहरी सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान के साथ जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन की खुद मुख्तारी, ताकत और सलाहियत मेरे दिल के करीब है। पंजाब में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ के साथ रिस्क कमाने के मौके दिए जा रहे हैं। कश्मीर हम विमेन लीडर्स अवार्ड में खिताब के दौरान मज़ीद कहा, बेटियों से कहती हूँ घबराना नहीं, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। ऑस्ट्रेलिया के मगरबी इलाकों में खौफनाक तूफान, आसमान सुर्ख हो गया। तूफानी हवाओं से लोहे के ज़रात हवा में फैल गए।